नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो अपने लेक्चर को देखने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे किसके विषय में। आज हम देखेंगे दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड, जो रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश पीएम होगा इसको लागू करेगा, इसकी घोषणा करेगा। इसके पश्चात हम देखने जाएंगे पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने वहां पर बात करी थी आपका द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन की, और साथ में हम देखते हुए चले थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को। तो जो हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखा था, तो मैंने बताया था कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, तकरार देखने को मिली थी। क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को क्या मिले, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल मिले, अलग से चुनाव की प्रणाली उनके लिए लागू की जाए, परंतु गांधी जी इसके विरोध में थे। तो हमने देखा गांधी जी जब वापस आए, गांधी जी ने बोला कि मैं खाली हाथ आया हूं, परंतु देश का बट्टा नहीं लगने दिया। गांधी जी ने इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन जो वायसराय बन चुका था उससे मिलने की कोशिश करी, क्योंकि गांधी समझौते के तहत जो बातें डिसाइड की गई थी वे बातें देश में नहीं चल रही थी, परंतु विलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों, इसके पश्चात गांधी जी ने द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करा था, और जब लोगों में उत्साह की कमी हुई तो उस आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और जब द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था, इसी बीच गांधी जी को क्या करा था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। यहां तक मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बात निकल कर आई थी पृथक निर्वाचन मंडल की दलितों के लिए, तो अंग्रेजों का इसमें क्या एक्शन होगा, अंग्रेज सरकार इसमें क्या एक्शन लेगी और उसका प्रभाव हमारे देश में किस प्रकार से पड़ेगा। अगर अंग्रेज सरकार दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देती है तो गांधी जी और जो कांग्रेस है उसका किस प्रकार से विरोध करेगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इनके विषय में। तो वही बात हम आज करेंगे, उसी चीज को हम आज दूर करेंगे, उसी डाउट को समझेंगे, उसी चीज को, उस कहानी को अंजाम देंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से देश में दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल जो मिल रहा था वो किस प्रकार से टला, और कैसे देश में एकता जो थी, एकता में जो चोट पड़ने वाली थी उस चोट को बचाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके विषय में बात करेंगे। और इससे पहले, आज के अपने लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर से अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि जिन भी दोस्तों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा वेदाश्री लर्निंग ऐप, उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी बच्चे यूके टिप्पणी की तैयारी कर रहे हैं, समूह गौह, सहायक समीक्षा अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, जितने भी उसमें पद आए हैं उन पदों में तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राज्य में रहते हुए आपका देखिए समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चों ने अभी हाल ही में जो समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आए थे उनको भरा है, उनको आवेदन किया है, और वे बच्चे जो लेक्चरर का जिन्होंने अभी स्क्रीनिंग का पेपर दिया है और उनको पूरी उम्मीद है कि उनका स्क्रीनिंग में निकल जाएगा, जिसके विषय में हमने मेरिट के किस प्रकार से मेरिट बनेगी, कितनी मेरिट जा सकती है, उसकी संभावनाओं की गणना करते हुए आपके लिए एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देखिए हमारे चैनल में। उसके पश्चात जो भी बच्चे हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, इतिहास जिनका सब्जेक्ट है, जुड़ जाइए मेरे साथ। आपको क्या मिलेगा, आपका जो लेक्चरर का मेंस का जो इतिहास आपका एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, उससे संबंधित हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस देंगे, आपको वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे और बहुत आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल कहानी की तरफ हम समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, किसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जितने भी बच्चे देखिए लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, वे जुड़ जाइए मेरे साथ। और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी, जब आपका स्क्रीनिंग का पेपर था तब से जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपके लिए क्या है, हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों के लिए भी मेरा एक सेक्शन आ चुका है हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप में, वहां पर जहां पर जो बच्चे लेक्चरर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। इसके पश्चात समीक्षा अधिकारी, यूके टिप्पणी जैसी फॉर्म की जो तैयारी कर रहा है, उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को। आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, साथ में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जिससे आपके सारे डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को। तो मिलते हैं आपसे अपने ऐप में, वहां पर हम आप उसके विषय में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त वहां पर आएंगे और हमारे क्या देखेंगे, हमारे कोर्सों को देखेंगे, डेमो क्लासेस को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मिलेंगे आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में। फिलहाल हम बात करते हैं अब अपने आज के लेक्चर की, देखेंगे कि भैया सांप्रदायिक पंचाट क्या था, कम्युनल अवार्ड क्या था, और इसी के साथ हम देखेंगे पूना समझौता, पूना पैक्ट क्या हुआ था, किस किस के मध्य पैक्ट हुआ था, पैक्ट मतलब समझौता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंग्रेजों के सामने ये बात तो स्पष्ट हो गई जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में इस बात को देखकर क्या हुई, तनातनी हुई कि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे, परंतु गांधी जी इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे।
तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं मौका मिला किस चीज का, अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी फूट डालो और राज करो। भारत के जो भारतीय लोग हैं इनकी एकता में फूट डाल दो, इनके बीच में लड़ाई झगड़े करवाओ और क्या करो, अपना राज करो। तो इसी फूट डालो और राज करो नीति के तहत जो ब्रिटेन का पीएम था, ब्रिटिश पीएम, नाम क्या था, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड। इतनी सी बात याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, किसी भी गोलमेज सम्मेलन के विषय में आपसे पूछे कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए क्या होता है, रेमजे मैकडोनाल्ड को जब पता चलता है उसके बाद समझ में आती है कि दलितों में किस बात की मांग उठाई जा रही है, अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई जा रही है। तो ये क्या करता है दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज सरकार यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड घोषणा करेगा 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड बात करेगा, दलितों को क्या देने की बात करेगा, दलितों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा करता है। और मैकडोनाल्ड की यही घोषणा क्या कहलाई, सांप्रदायिक पंचाट या फिर आप कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड कहलाई। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, क्योंकि घोषणा किसने करी है, मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, अब अपनी इस घोषणा में इसने क्या बोला, रेमजे मैकडोनाल्ड यहां पर बोलता है, ब्रिटेन पीएम यहां पर बोलता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। किस बात की बात करी, प्रत्येक अल्पसंख्यकों को, जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनको अलग से निर्वाचन की प्रणाली दी जाएगी, अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। अल्पसंख्यक जो व्यक्ति थे, जो देखिए, जो अभी इससे पहले मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में पढ़ाया था, माल्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें मैं आपको बता चुका था जो मुस्लिम थे, मुसलमानों को और मुसलमानों और सिखों को पहले से मिल चुका है, वहां पर तो पहली फूट डाल चुके हैं, पहले से दे चुके हैं उनको पृथक निर्वाचन मंडल। अब यहां पर ये क्या करते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक अल्पसंख्यकों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है। ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार से देखिए खेल खेलेंगे, कहेंगे, घोषणा करी जाएगी प्रत्येक अल्पसंख्यकों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। मुस्लिम और सिखों को दे चुके हैं, मैं पुराने लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अब यहां पर क्या होगा, दलितों को, जो दलित थे, दलित जिसकी मांग उठा रहे थे भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन मंडल की, तो दलितों को भी किसमें शामिल कर दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समाज में शामिल कर दिया जाएगा। यहां पर माना जाएगा कि दलित भी क्या हैं, दलित भी अल्पसंख्यक हैं। इससे क्या बात निकल कर आई, इससे ये बात निकल कर आई कि इन्होंने तो बोल दिया भैया कि प्रत्येक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी प्रांतीय विधानसभा में, केंद्रीय जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल था, इसमें क्या होगा, सीटें आरक्षित की जाएंगी। और जो सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो सीटें रिजर्व की जाएंगी, पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, यानी कि उन सीटों में वही चुनाव लड़ सकता है और अलग से इनका इलेक्शन करा दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, देखिए दोस्तों, मुसलमानों और सिखों के बीच में पहली फूट पड़ चुकी भारतीयों के बीच में। इससे क्या होगा, जो दलित वर्ग भारतीयों के साथ था, जो हिंदू धर्म के साथ था, उसका भी कटाव होना शुरू हो जाएगा, उनके भी अलग से इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, तो एकता में फूट पड़ेगी। इसी का फायदा उठाने के लिए दलितों को क्या मान लिया गया, अपनी रणनीति निकालते हुए फूट डालो राज करो की नीति के तहत दलितों को भी क्या मान लिया गया, अल्पसंख्यक मान लिया गया और कह दिया गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को निर्वाचन मंडल मिलेगा। अगर साफ सी बात में भाषा में कहूं तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलितों को भी क्या दे दिया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। अब इसका विरोध कौन कर रहा था, इसका विरोध कर रहे थे गांधी जी, जैसा कि हमने देखा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जिस समय यह पंचाट की घोषणा करी गई 16 अगस्त 1932 को, इस समय गांधी जी कहां थे, इस समय गांधी जी थे यरबदा जेल में। मैंने आपको बताया था द्वितीय गोलमेज सभी नवविज्ञान आंदोलन के दौरान इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी कहां थे, यरबदा जेल में थे। और यरबदा जेल कहां है दोस्तों, तो ये जेल है आपका पुणे में, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे में एक जेल पड़ती थी, पुणे में यरबदा जेल। तो यरबदा जेल में गांधी जी थे। जब गांधी जी को पता चलता है कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात कही जा रही है, तो गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, 20 सितंबर 1932 को, देखिए 16 अगस्त को यहां पर इन्होंने घोषणा करी है और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरबदा जेल से ही क्या शुरू कर देंगे, आमरण अनशन शुरू कर देंगे, भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आमरण अनशन करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, किसके विरोध में, इस घोषणा के विरोध में। ठीक है दोस्तों, जब गांधी जी यहां पर आमरण अनशन करेंगे तो पूरे भारतवासी क्या मनाते हैं, उपवास दिवस के रूप में मनाते हैं। जितने भारतीय होते हैं कहते हैं गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया है, गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। और इस दिन को किसके रूप में मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है उपवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा सांप्रदायिक पंचाट और गांधी जी की प्रतिक्रिया।
अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हमने देखी दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल में क्या रही, घोषणा कर दी गई, और गांधी जी जो इसका विरोध कर रहे थे उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, वो आमरण अनशन करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है देखिए इसके आगे, जब गांधी जी आमरण अनशन करते हैं तो दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य गिरते जाता है। तब जाकर कौन, आपका मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और आपका राजगोपालाचारी, कौन, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी किसके पास जाते हैं, वे जाते हैं भीमराव अंबेडकर के पास, क्योंकि दलितों का नेतृत्व कौन थे, दलितों के नेता कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर के समक्ष जाते हैं और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या करवाते हैं, एक समझौता करवाते हैं, जो क्या कहलाया आपका पूना समझौता। पूना समझौता मतलब पैक्ट, पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाया। किस तारीख को हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के मध्यस्थता के पश्चात इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसको कहा गया पूना समझौता। इस समझौते के तहत क्या बातें निकल कर आती हैं, इस समझौते के तहत जो दलित वर्ग था, जो अंबेडकर जो दलितों के नेता थे, दलित पृथक निर्वाचन मंडल को लेने से मना कर देते हैं। जो अंग्रेजों के द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जा रहा था, दलित वर्ग क्या करता है, उसको लेने से मना कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, जो अंग्रेजों ने घोषणा की थी। दलित कहता है कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल नहीं चाहिए, किसकी अगुवाई में, भीमराव अंबेडकर। तभी तो भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता किया गया, क्योंकि दलित वर्ग के नेता थे। अच्छा, ये तो बात निकली, भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया, दलितों ने पृथक निर्वाचन मंडल लेने से मना कर दिया, तो भारत की एकता में जो चोट पड़ने वाली थी वो चोट कहीं बच गई। अब यहां से कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से क्या क्या चीजें दी गई, यहां पर बोला गया, अंबेडकर ने जो बात रखी, अंबेडकर ने अपनी दशा बताई, दलितों के विषय में गांधी जी को अवगत कराया। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, दलितों ने पृथक निर्वाचन मंडल लेने को मना कर दिया और प्रांतीय विधानमंडल में जो दलितों की जो सीटें आरक्षित थी उनको बढ़ा दिया गया। किसमें देखिए, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो थी 71। तो क्या करा गया, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों की 71 जो सीटें थी उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147 कर दी गई, 147 कर दी गई। इसके पश्चात केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो केंद्र में हुआ करती थी, केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी बढ़ा दी गई, 18% बढ़ा दी गई। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय विधानमंडल जो प्रांत होते थे, जो राज्य होते थे, मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था, फिर से मैं आपको बताते हुए चलता हूं। एक शब्द होता है राज्य जो हम वर्तमान समय में यूज करते हैं, एक शब्द होता है प्रांत। दोनों में अंतर क्या देखिए, आजादी से पहले हम प्रांत शब्द का यूज कर रहे हैं। राज्य कब, एक राज्य कब बनेगा, वहां पर एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, वहां पर जनसंख्या होनी चाहिए, वहां पर एक सरकार होनी चाहिए जो जनसंख्या की क्या करे, नेतृत्व करे, उनकी अगुवाई करे। जब ये चीजें मिलती हैं तो राज्य बनता है। सेम वैसा ही क्या है दोस्तों, जब एक प्रांत कब बनेगा, जब एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, कोई जमीन होगी, वहां रहने वाली जनसंख्या होगी और वहां पर क्या होगी, कोई सरकार होगी, तो क्या बनेगा, प्रांत बनेगा, राज्य बनेगा। दोनों में सेम बात है, बस एक अंतर दोनों में देखने को मिलता है। जो राज्य है, राज्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु जो प्रांत है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। जैसा कि आपने किसमें है, आपने अनुसूचियां देखी है, हमारे शेड्यूल में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। मैं अपने पॉलिटी के लेक्चर में पूरा आपको इसके विषय में समझा चुका हूं, मैंने पॉलिटी में पूरे ढंग से आपको ये समझाया है। तो राज्य क्या है, जो राज्य के विषय हैं वहां पर राज्य अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी के भी बिना हस्तक्षेप के। परंतु प्रांत क्या होता है, अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए आजादी से पहले मुख्य तो आपको क्या देखने को मिला है, प्रांतीय या प्रांत शब्द देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रांतीय विधानमंडल में सीटें 71 से 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की संख्या में सीटों को बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना, अपने पुराने लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात निकली थी, और आज हमने जाना कि अंग्रेजों का क्या उसमें एक्शन रहा, क्या उन्होंने यहां पर घोषणा करी और किस प्रकार से गांधी जी ने उसका विरोध किया और अंबेडकर जी के साथ समझौता किया, और क्या रहा देखिए, अंबेडकर जी की मांग पर 71 से 147 और 18% की संख्या बढ़ा दी गई केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो ये विषय हमने देखा। इसी प्रकार से हिस्ट्री को आगे बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, गांधी जी के अन्य आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो भी दोस्तों ने, जिन भी दोस्तों ने वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सारा
सारा कोर्स आपके पास वहां अवेलेबल मिलेगा। हर सिलेबस के अनुसार हम आपको वहां पर चलते रहेंगे। जीएस का साथ ही रहूंगा मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को देखूंगा मैं, और वहां पर हम इसी प्रकार से हर एक चीज को चलते हुए चलेंगे। सारा मैटर आपको वहां मिलेगा, सारा सिलेबस के अनुसार मिलेगा। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।